बिना किसी शर्म के मुझे बताओ मन में क्या बात है। अगर कानून बीच में आया तो एक नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी और एक कंवर शाह की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा, तुम्हारे लिए जगह नहीं है इसलिए डर रही हो, कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो तो कोई बात नहीं, जब तुम्हें समझ में आए तब बात करना, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया था, रुको। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया, गोलगप्पे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारा गोलगप्पे खा के मन नहीं भरा था, थोड़े और खाना चाहती थी तुम, लेकिन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी से कह नहीं पा रही थी तुम, और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम जानती हो ना पुलिस से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? सजा मिलती है। सजा मिलती है। और मैं तो बहुत कड़क पुलिस ऑफिसर हूं, मैं तो नाते रिश्तेदारी में भी अगर कोई झूठ बोले तो उसे छोड़ता नहीं। अरे बुलबुल, बुलबुल तुम डर क्यों गई हो बुलबुल? अरे तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो और तुमने खुद भी तो कितने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। सामूहिक विवाह में इतनी सारी नाबालिग बच्चियों की जिंदगियां बचाई थी तुमने, और साथ ही वो गुंडों से लड़ाई की थी। ऐसी निडर रहो, डरने की जरूरत नहीं है बुलबुल। और तुम्हारे मन में कोई भी बात आई तो मुझसे बात करो बुलबुल। अगर तुम्हारे मन में असल में कोई बात हुई जो तुम मुझे नहीं कह रही हो या फिर छुपाने की कोशिश कर रही हो तो फिर मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन मेरे इतने कहने के बाद भी तुमने नहीं बताई तो मुझे बुरा लगेगा। अच्छा चलो, गोलगप्पे खाएंगे, और एक साथ 80-90 गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पिछली बार की तरह सीधा अस्पताल पहुंच जाओगी, याद है ना? आपको कैसे पता? काकोसा ने कंप्लेन की क्या? नहीं, दरअसल एक्चुअली क्या है ना, वो दृष्टि जब भी तुम्हारे बारे कोई बात नहीं, पानी पूरी खाओ। नहीं, हमारी को नहीं खाना। अरे पर क्यों नहीं खाने? नहीं, हमारा मन नहीं है। अरे क्यों मन नहीं है? तुम्हें तो गोलगप्पे बहुत पसंद है, खाओ। आप हमारे को जबरदस्ती नहीं खिला सकते। खाओ। मृग तृष्णा से प्रेम का क्या हो? अच्छे खाओ। दृष्टि, क्या देख रही है तू? हारे को बुलबुल के सासरे की तस्वीरों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? भाइयों ने अपने सोशल मीडिया पे डाली, पूरी दुनिया देख रही है, मैं क्यों नहीं देख सकती? रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई और मैं फोटो भी नहीं देख सकती। क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसे? तुम्हारे साथ जो हुआ वो थारी करनी का नतीजा है दृष्टि। खाटू श्याम जी ने चांदी की थाली में सजा के थारे को किस्मत सौंपी थी, और तूने क्या किया? इतना अच्छा पति, इतना अच्छा सासरा छोड़कर भाग गई शादी के मंडप से। क्यों रो रही है तू? हम लोग समाज में सर उठा के जीने लायक ना होते अगर बुलबुल ने समय रहते थारी जगह ना ली होती, और जो कंवर साहब ने उससे शादी की पहल ना की होती। अब पछता रही है तू? रिश्तों की मर्यादा तोड़ रही है। जाके अपनी बहन के पति को बोल दिया कि मुझसे शादी कर लो। जी दृष्टि, तू
और कितनी स्वार्थी होगी और कितना नीचे गिरेगी तू। तो उनके लायक ना है। जब तू कंवर सा को छोड़कर भागी थी तो फिर वापस क्यों आई? कोई कुछ भी कहे, तू मेरे वीर के लायक नहीं है बुलबुल, और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। मैं वीर के जिंदगी में वापस आकर रहूंगी। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए। ओ भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी। गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार। ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार। बालम जी मारा। मैं भी हमारे रिश्ते को किसी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ाना चाहता। देखो तुम जानती ही हो कि हमारी शादी और ये रिश्ता कितने अजीब माहौल में बना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते को लेकर कुछ फैसले करने चाहिए। हमें हमारे रिश्ते को वक्त देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि एक दूसरे को 6 महीने का वक्त दिया जाए। जी हाँ, मैं सोच रहा था कि हम हमारे रिश्ते को 6 महीने दें। 6 महीने एक दूसरे का दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, पर एक दूसरे के दोस्त बन गए तो फिर पति पत्नी का ये रिश्ता भी पूरी जिंदगी के लिए आराम से निभी जाएगा। क्या कहती हो तुम? 6 महीने? तू नाबालिग है बुलबुल, थारी उम्र 18 से कम है, तो 19 की ना 17.5 साल की है। बुलबुल 6 महीने की बात है। अरे 6 महीने बाद तो तू वैसे भी 18 की हो जाएगी। 6 महीने? हे खाटू श्याम जी, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तुम्हारे मन में कोई भी बात है, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी कहना चाहती हो, शेयर करना चाहती हो तो मुझसे बात करो बुलबुल। तो आज आपकी सती अपने भय को स्वीकारती है, आपकी सती इस अग्नि को स्वीकारती है। तुम्हारी चिंता मत कर बुलबुल, तू जा और कंवर साहब को सारा सच बता दे। थानेदार साहब को तो सच्चाई पता चल के ही रहेगी। अपने पति के मान सम्मान के लिए आहुति देगी सती, एक पत्नी। क्या बात है भाभी, वेरी गुड। देखा? वाह छरी वाह, आज तो तूने कमाल ही कर दिया बिंदनी। अरे थारे मुंह से माता सती के शब्द सुन के आज तो हमारे को एकदम अलग ही सा एहसास हो गया। ऐसा लगा जैसे हर शब्द दिल से निकला और दिल तक पहुंचा। आजा जरा इधर आ, तू इधर आजा। अब मैं थारे को इसका मतलब समझाता हूँ। ये जो महादेव और माता सती की जो कहानी है ना, वो अमर त्याग की कहानी है बेटा, जहाँ पत्नी अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए हवन की पवित्र अग्नि में अपने देह का त्याग कर देती है। समझा? नानू, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। मैं ट्राई करूं? व्योम, आओ मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। और यहाँ बैठो, बैठ जाओ। व्योम, यहाँ पर बात सैक्रिफाइस से ज्यादा प्यार की हो रही, एक पति और पत्नी के रिश्ते की हो रही। एक पति और पत्नी का जो बॉन्ड होता है ना, जो रिश्ता होता है ना व्योम, वहां वो दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। हमेशा अपनी खुशी से पहले अपने पार्टनर की खुशी, उसके बारे में सोचते हैं। और कभी भी किसी को भी अपने पार्टनर की, हस्बैंड या वाइफ, किसी की भी नाम पर, पहचान पर या मुकाम पर
किसी को उंगली उठाने नहीं देते। ये होता है एक पति और एक पत्नी का रिश्ता। समझे आप? सबरी तो समझ गया, लेकिन अगर बड़ा होगा तो अच्छे से समझ जाऊंगा। बेसिकली एक पत्नी और हस्बैंड दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट व्योम, वेरी गुड। मैं भी थानेदार सा के नाम पर किसी को उंगली उठाने नहीं दूंगी। हमारे और हमारे परिवार की वजह से पहले ही एक बार यहाँ सबको बहुत ठेस पहुंची। मुझे भी थानेदार सा की इज्जत और वर्दी के लिए अगर एक बड़ा बलिदान देना पड़े तो मैं दूंगी।